तो बच्चे लोग आपने मेरे पिछले वीडियोस देखे होंगे और आपने उनको स्टडी किया होगा और प्रैक्टिस भी की होगी। तो हम लोग मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन कर रहे थे, उसमें हम लोग फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन कर चुके थे। तो अगला मेथड है बच्चों, आप देख रहे हैं यहाँ पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स ऑन एल्कीन्स, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स ऑन एल्कीन्स। तो इसमें एल्कीन्स का यूज होगा, हाइड्रोजन हैलाइड्स का यूज होगा। तो हाइड्रोजन हैलाइड्स में क्या क्या हो सकते हैं बच्चे? हाइड्रोजन हैलाइड्स में हो सकते हैं HI, HBr, HCl, ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जनरली हम HF को इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो इन सब में जो रिएक्टिंग स्पीशीज पहले अटैक करती है वो इसका ये H+, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह अटैक करता है। इसी के लिए हम लोग इसको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कहते हैं। ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह अटैक करता है, इसीलिए हम इसको कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आप लोग जानते होंगे कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है। अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं, ऐसी स्पीशीज जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, या फिर और स्पेसिफिकली कहा जाए ऐसी स्पीशीज जहां पर इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो, जहां पर इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो, ऐसी स्पीशीज को कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स। तो जैसे आप देख सकते हैं कि ये H+ है ना, H+, यहां पर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये स्पीशीज अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर सकता है। ये स्पीशीज एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है, इसीलिए ये इलेक्ट्रोफाइल है। तो अब एक बात यहां पर विचार करने वाली है कि बच्चे लोग, क्या जरूरी है कि इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा? तो ये हमेशा जरूरी नहीं है। जैसे एग्जांपल देखिए आप, ये मॉलिक्यूल आप जानते हैं BF3। यहां पर अगर आप काउंट करेंगे तो बोरॉन के पास कुल मिलाकर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं बच्चे? 6। जबकि रिक्वायरमेंट कितने इलेक्ट्रॉन्स की होती है? 8। तो आप देख सकते हैं कि ये यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स शॉर्ट है अपने ऑक्टेट से। ये जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन शॉर्ट है अपने ऑक्टेट से। इसीलिए आपने इस तरह की रिएक्शंस पढ़ी होंगी बच्चे लोग। ये BF3 जो है ये NH3 से रिएक्ट कर लेता है, ये अमोनिया से रिएक्ट कर लेता है और एक एडक्ट का फॉर्मेशन कर सकता है। इस तरह से ये एक एडक्ट का फॉर्मेशन कर सकता है। तो या तो आप इसको एक इस तरह से दिखा सकते हैं, अगर आप ये बॉन्ड बच्चे कहलाता है कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। ये बॉन्ड कहलाता है बच्चे लोग कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। ये है तो एक नॉर्मल कोवैलेंट बॉन्ड की तरह ही, बस इसके बनने के तरीके में थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे कि एक नॉर्मल कोवैलेंट बॉन्ड जब बनता है, जैसे एक क्लोरीन और एक दूसरे क्लोरीन के बीच कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, तो इस क्लोरीन ने भी एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, इस क्लोरीन ने भी एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, तो हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं सिंपल। यहां पर दोनों पार्टिसिपेटिंग एटम्स ने एक एक इलेक्ट्रॉन का डोनेशन किया है। लेकिन जब आप इस बॉन्ड को देखते हैं तो आप देख रहे हैं, सॉरी मैंने उल्टा ये निशान लगा दिया है, इसको ठीक कर लेते हैं। ये यहां आप देख रहे हैं कि नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर को यानी कि बोरॉन को दे दिया है। अब आप देखिएगा यहां पर बोरॉन के पास कुछ था नहीं पार्टिसिपेट करने के लिए बॉन्ड में, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं था। जनरली हमने इस तरह कोवैलेंट बॉन्ड में देखा कि एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों पे चाहिए, यहां बोरॉन के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं था। लेकिन ऐसा क्या था इसके पास कि अमोनिया ने इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया, नाइट्रोजन ने इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया। यहां पर इसके पास खाली ऑर्बिटल थी, इसका वैलेंसी फुलफिल्ड नहीं था, तो इसके पास खाली ऑर्बिटल थी, उस ऑर्बिटल में नाइट्रोजन ने लाके अपना इलेक्ट्रॉन रख दिया। तो या तो हम इसको इस तरह से दिखा सकते हैं, या इसको दिखाने का बच्चे एक और तरीका है, अगर आप ये एरो नहीं दिखाना चाहते हैं तो आप इसको इस तरह से दिखा सकते हैं।
तो जिसने डोनेट किया बच्चे उस पर एक फॉर्मल पॉजिटिव चार्ज और जिसको गेन हुआ उस पर फॉर्मल नेगेटिव चार्ज। इन चार्जेस को बच्चों हम लोग फॉर्मल चार्जेस कहते हैं। ओवरऑल अभी भी आप देखिए मॉलिक्यूल न्यूट्रल है, प्लस और माइनस ये दोनों ऐड कर देंगे आप, 1 + 1 माइनस, वो नेट चार्ज बच्चों 0 ही होगा अभी भी। लेकिन ये दिखाने के लिए कि पूरा का पूरा लोन पेयर नाइट्रोजन ने दिया है, तो नाइट्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन की कमी और बोरॉन को एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मिल गया, ये हम इस तरह से दिखा सकते हैं। तो इस तरह का जो बॉन्ड होता है उसे हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। तो चलिए बच्चों, अब जब इलेक्ट्रोफाइल की बात हुई ही है तो यहाँ आप देख रहे हैं इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, BF3 के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये भी एक इलेक्ट्रोफाइल है। तो बच्चे जब इलेक्ट्रोफाइल की बात हमने की ही है तो एक छोटा सा हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो हमारा इलेक्ट्रोफाइल्स का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और भी क्लियर होगा। तो हम लोग एक प्रॉब्लम छोटा सा करके देखते हैं। बच्चों आपको बताना है, क्वेश्चन ये है, which of the following is an इलेक्ट्रोफाइल? इनमें से कौन सा एक इलेक्ट्रोफाइल है, ये आपको बताना है। मैं आपके लिए ऑप्शंस लिख देता हूं। पहला हम लोगों ने देखा H+, दूसरा मान लीजिए मैं आपको दे देता हूं AlCl3, तीसरा मैं आपको दे सकता हूं, अभी हम लोगों ने यूज़ किया BF3, चौथा हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं SnCl2, पांचवा हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं SnCl4, FeBr3। तो बच्चों इसमें से एक से ज़्यादा भी ठीक हो सकता है, तो आप लोग मुझे बताएंगे कि इनमें से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है। तो आप लोग वीडियो को पॉज करिएगा और अपने रिस्पॉन्सेज को मार्क करिएगा। फिलहाल इसका सोल्यूशन ये होगा बच्चों कि ये जो भी मैंने लिख दिए यहाँ पर, ये सारे के सारे ही इलेक्ट्रोफाइल्स हैं। दो तो मैं आपको बता ही चुका था, ये इलेक्ट्रोफाइल है और ये इलेक्ट्रोफाइल है। बात रही AlCl3 की, तो यहाँ पर आप देखेंगे एल्यूमिनियम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में या वैलेंस शेल में 6 ही टोटल इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो ये भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। ये फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन में यूज होता है, वहाँ इसका काम यही होता है कि ये क्लोरीन को एक्सेप्ट करके AlCl4- बना ले, तो ये भी एक इलेक्ट्रोफाइल है। SnCl2 बच्चों यहाँ पर इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इलेक्ट्रोफाइल है। यहाँ पर इसका ऑक्टेट तो देखिए बच्चों कंप्लीट दिख रहा है, SnCl4, यानी कि अगर आप बॉन्ड्स बनाएंगे तो इस तरह से 4 बॉन्ड्स बना देंगे, 4 बॉन्ड्स आप बना देंगे, तो ऑक्टेट तो कंप्लीट दिख रहा है आपको। लेकिन ये जो Sn है ये एक ऐसा नॉन मेटल है जो सेकंड पीरियड का नहीं है, ये सेकंड पीरियड के बाद आता है। तो जो सेकंड पीरियड के बाद आते हैं वो अपने ऑक्टेट को एक्सपैंड भी कर सकते हैं, 4 से ज़्यादा बॉन्ड भी बना सकते हैं, 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन भी रख सकते हैं, क्योंकि इनके पास होते हैं d ऑर्बिटल्स। तो अपने d ऑर्बिटल्स में ये और इलेक्ट्रॉन्स भी ले सकता है। ये अपने d ऑर्बिटल में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स भी ले सकता है, तो इसलिए ये एक इलेक्ट्रोफाइल है। तो ये भी हो गया। इसके बाद FeBr3 में आप देख रहे हैं आयरन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो ये भी एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है। तो इस तरह से हम लोग पाते हैं कि जितने मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिखे सभी के सभी इलेक्ट्रोफाइल्स हैं। तो चलिए बच्चों, इलेक्ट्रोफाइल्स से अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो हमने टॉपिक लिया हुआ है उस पर। तो बच्चों ये रिएक्शन बड़ी सिंपल है। पहले हम लोग इसका एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं इस रिएक्शन का। जैसे आप लोग देखिए, ये एक एल्कीन है, सिंपलेस्ट हमने एल्कीन ले लिया, ये ईथीन है। ईथीन पर हम HBr का एडिशन करा दें, HBr का एडिशन करा दें, तो बच्चों प्रोडक्ट बनता है ये। तो आप देखिए बच्चों बिल्कुल सिंपल है। रिएजेंट का एक पार्ट एक कार्बन पे चला गया, यानी हाइड्रोजन एक कार्बन पे चला गया, रिएजेंट का दूसरा पार्ट ब्रोमीन दूसरे कार्बन पे चला गया। रिएजेंट के अलग अलग पार्ट्स अलग अलग कार्बन एटम्स पे चले गए, ठीक है। तो ये इस केस में तो बड़ा सिंपल रहा, इसमें हमें कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ी।
लेकिन यहीं पर ये जो एल्कीन बच्चों हम लोगों ने लिया था, इसको हम लोग कह सकते हैं ये सिमेट्रिकल एल्कीन है। ये एल्कीन कैसा है बच्चों? सिमेट्रिकल एल्कीन है, ठीक है। लेकिन जब एल्कीन सिमेट्रिकल नहीं होता है, एल्कीन जब अनसिमेट्रिकल हो जाता है, तो प्रोडक्ट्स क्या बनते हैं? इनकी स्टडी की थी मार्कोनिकॉव, एक रशियन साइंटिस्ट थे। इन्होंने इसकी स्टडी की थी कि जब एल्कीन अनसिमेट्रिकल हो जाए तो उन्होंने देखा, उन्होंने कई सारे अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स लिए और उन्होंने देखा कि बन तो दो प्रोडक्ट सकते हैं, लेकिन कोई एक प्रोडक्ट ही ज्यादा बन रहा है। तो देखिए, चलिए हम लोग एग्जांपल्स के साथ देखते हैं। ये तो इसमें प्रोडक्ट एक ही बन सकता है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अनसिमेट्रिकल एल्कीन हम अगर एक मिथाइल ग्रुप बढ़ा दें, ये एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो गया बच्चे, ध्यान दीजिएगा। यहां पर डबल बॉन्ड, यहां सिंगल बॉन्ड है, इसको आप सिमेट्रिकल नहीं कहेंगे। तो इस पर अगर आप HBr का एडिशन कराइए तो अच्छा ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन और ब्रोमीन को डबल बॉन्ड के क्रॉस ही जोड़िएगा, इधर ब्रोमीन मत दे दीजिएगा। कई बच्चे ऐसा करते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता कि डबल बॉन्ड के क्रॉस ही करना है, यहाँ हाइड्रोजन वहाँ ब्रोमीन दे देते हैं, ये गलती है। ऐसा नहीं करेंगे, डबल बॉन्ड को देख लेंगे और डबल बॉन्ड के एक तरफ हाइड्रोजन और एक तरफ ब्रोमीन देंगे। तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज है बच्चों। तो देखिए, हम इन कार्बन को लेबल कर देते हैं, ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, ठीक है। तो एक बात ये हो सकती है कि हाइड्रोजन कार्बन नंबर 2 पे जाए। अगर ऐसा होगा तो जो ब्रोमीन है वो कार्बन नंबर 1 पे जाएगा, ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि जो ब्रोमीन है वो कार्बन नंबर 2 पे आ जाए और हाइड्रोजन कार्बन नंबर 1 पे चला जाए। ये दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं बच्चे लोग। लेकिन मार्कोनिकॉव ने ये देखा कि जो ब्रोमीन है वो हमेशा ये कोशिश करता है ऐसे कार्बन पे वो जाए जहां हाइड्रोजन कम हो, ऐसे कार्बन पे वो जाए जहां हाइड्रोजन पहले से कम हो। तो देखिए यहां पर कम की बात करते हैं, कम कैसे हो? जैसे आप देख रहे हैं डबल बॉन्ड के क्रॉस, एक कार्बन नंबर 1, एक कार्बन नंबर 2। तो कार्बन नंबर 1 पे बच्चा 2 हाइड्रोजन है, लेकिन कार्बन नंबर 1 पे सिर्फ एक ही कार्बन नंबर 1 पे 2 हाइड्रोजन है, कार्बन नंबर 2 पे सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है। तो ब्रोमीन यही कोशिश करेगा कि कार्बन नंबर 2 पर ही जाए, मतलब कि ये जो प्रोडक्ट बना, ये प्रोडक्ट बनेगा मेजर प्रोडक्ट, ठीक है बच्चे, ये प्रोडक्ट बनेगा मेजर प्रोडक्ट, और ये जो दूसरा प्रोडक्ट है ये माइनर हो जाएगा। ये रिलेटिव है, ये ज्यादा बन जाएगा, ये कम बन जाएगा, ठीक है। या तो कई बार ऐसा होता है ये बहुत ज्यादा स्टेबल होता है तो एक्सक्लूसिवली ये बनता है, ये ट्रेसेस में बन जाता है, बहुत कम बनता है, ठीक है। तो ये इसके साथ देखा गया। तो अगर आप अगर एक और एल्कीन ले लें, ये इसको अगर आप HBr ऐड कराएं इस पे, यहां मैं HBr ले रहा हूं, आप चाहे तो HCl और HI भी ले सकते हैं, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी, सेम इसी तरह के प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे। तो अगर इस पे अगर आप HBr ऐड कराते हैं तो पॉसिबिलिटीज क्या क्या होंगी ये देखिए। ये हो सकता है कि ब्रोमीन जो है इस कार्बन पे आए, हमने जोड़ दिया, या ये भी हो सकता है, अच्छा फिर अगर ब्रोमीन उस कार्बन पे आए तो हाइड्रोजन यहां आ जाएगा। अब ये भी हो सकता है कि यहां हाइड्रोजन आ जाए और यहां ब्रोमीन आ जाए। लेकिन फिर ये बात देखी गई, ये बात फिर नोटिस की गई कि ब्रोमीन जो है वो यहीं पर आने की कोशिश करता है, ज्यादातर यहीं आता है, इसलिए ये मेजर प्रोडक्ट है और ये माइनर प्रोडक्ट है। तो बच्चे लोग ऐसी रिएक्शंस जहां पर दो प्रोडक्ट्स बन सकते हों, ऐसी रिएक्शन जहां पर दो आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स बन सकते हों, लेकिन रिएक्शन ऐसा चाहता है कि सिर्फ एक प्रोडक्ट एक्सक्लूसिवली बन जाए या फिर एक प्रोडक्ट ज्यादा अमाउंट में बने यानी कि डोमिनेट करे, उस केस में ऐसी रिएक्शंस को रेजियो सिलेक्टिव रिएक्शंस कहते हैं बच्चे लोग।
ऐसी रिएक्शंस को रेजियो सेलेक्टिव रिएक्शंस कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, ऐसी रिएक्शंस जहां पर दो प्रोडक्ट्स बनने की संभावना है, दो आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स बनने की संभावना है, लेकिन फिर भी रिएक्शन ऐसा चाह रहा है कि एक ही प्रोडक्ट बन जाए, एक ही प्रोडक्ट ज्यादा बन जाए, ऐसी रिएक्शंस को हम लोग कहते हैं रेजियो सेलेक्टिव रिएक्शंस। ठीक है, चलिए अब इन रेजियो सेलेक्टिव रिएक्शंस का मैकेनिज्म देखते हैं कि ये रिएक्शन इस तरह से क्यों बिहेव करती है। चलिए बच्चों, तो अब देखते हैं अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे जो प्रोडक्ट बन रहा था, या फिर सिमेट्रिकल एल्कीन पे भी जो प्रोडक्ट बन रहा था, तो उस केस में क्या मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है। ये मैकेनिज्म आगे फिर सही वर्ड नहीं मिल रहा है मुझे, इस मैकेनिज्म को आगे एक्सपेरिमेंटली देखा भी गया और उस तरह से उसे पाया गया कि हाँ यही मैकेनिज्म है। तो इसमें जो मेन इंटरमीडिएट बनता है बच्चे लोग, जो इंटरमीडिएट है वो इंटरमीडिएट है कार्बोकेटायन। ये रिएक्शन आगे बढ़ती है थ्रू कार्बोकेटायन रिएक्शन इंटरमीडिएट। ठीक है, तो बच्चे लोग ध्यान रखिएगा, मार्कोनिकॉव रूल इतना ही कहता है कि जो रिएजेंट है या इस HBr है, HBr जो है उसका पॉजिटिव पार्ट यानी कि H+ डबल बॉन्ड के अक्रॉस उसी कार्बन पे जाएगा जहां पहले से ज्यादा हाइड्रोजन हो। चलिए फिर से एक बार मेरे साथ रिपीट करिए कि रिएजेंट का पॉजिटिव पार्ट, या इस केस में HBr का पॉजिटिव पार्ट यानी H+ उसी कार्बन पे जाएगा जहां पर पहले से ज्यादा हाइड्रोजन एटम्स होंगे। फिर जो रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट है वो उस कार्बन पे चला जाएगा जहां पर पहले से कम हाइड्रोजन होंगे। तो इतना बताया था मार्कोनिकॉव ने मैकेनिज्म नहीं बताया था। तो लोगों ने इसका मैकेनिज्म का एक मतलब इस स्टेटमेंट का बेस खोजना शुरू किया कि ये स्टेटमेंट ट्रू क्यों है। तो लोगों ने ये पाया, चलिए हम लोग एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। जैसे यही हम लोग अपना एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो इस पर जब HBr का एडिशन कराते हैं हम लोग, तो पहले जो H+ है वो इस डबल बॉन्ड, अब यहां पर बच्चे ध्यान रखिएगा, डबल बॉन्ड इलेक्ट्रोफाइल की तरह, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है। डबल बॉन्ड जो है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है। तो ये डबल बॉन्ड जो है, ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन की हेल्प से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है। तो अब अगर हाइड्रोजन ये कोशिश करेगा तो दो पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी, या तो हाइड्रोजन यहां आ जाए, इसको 1 कह देते हैं। ये चेन की नंबरिंग नहीं कर रहे हैं बच्चों, ध्यान रखिएगा, चेन की नंबरिंग नहीं कर रहे हैं, बस कार्बन एटम्स को लेबल कर दिया जा रहा है। कार्बन एटम्स को मैं क्या कर रहा हूं, लेबल कर रहा हूं। तो ये कार्बन नंबर 1 पे जब हाइड्रोजन आ जाएगा, यानी यहां मैं लिख देता हूं 1, इस रूट के थ्रू रिएक्शन हो रही है, तो और हाइड्रोजन हमने यहां बना दिया, तो बॉन्ड टूटा। तो अब ये कार्बोकेटायन जनरेट हो जाएगा। ध्यान से देख लीजिएगा बच्चे, ये जो पाई बॉन्ड था ये हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाने में यूज हो गया, तो हाइड्रोजन ऐड हो गया यहाँ। तो ये पाई बॉन्ड जब टूटा तो इस कार्बन को एक इलेक्ट्रॉन का घाटा हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन तो यहाँ ऐड हो गया, इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन अभी भी इसके पास है, लेकिन इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन छीन लिया गया और हाइड्रोजन ने उसकी मदद से यहाँ बॉन्ड बना लिया। तो कार्बोकेटायन सेंटर यहाँ पर हुआ। इसका उल्टा भी हो सकता है, जब 2 नंबर पे हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन ऐड हो जाए, तब क्या होगा, तब जो कार्बोकेटायन सेंटर है वो यहां बनेगा। बच्चों आप लोग अपनी स्टडी ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट से ये जानते हैं कि कार्बोकेटायन वही ज्यादा स्टेबल होता है जहां पर कार्बोकेटायन के पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हो और उस पॉजिटिव चार्ज को कम कर रहे हो। तो यहां यदि आप देखेंगे तो सिर्फ एक ग्रुप है जो यहां पर इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और अगर अल्फा हाइड्रोजन की बात करेंगे तो 2 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन में हम लोग अल्फा हाइड्रोजन काउंट करते हैं। लेकिन यहां अगर आप देखेंगे तो यहां 2 एल्काइल ग्रुप्स इंडक्टिव इफेक्ट से इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, और इसके अल्फा हाइड्रोजन 3 और 3 6 हैं, यानी हाइपर कॉन्जुगेटिव फॉर्म्स भी कितने बनेंगे, 6 बनेंगे। तो ये वाला कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होगा और ये कार्बोकेटायन मेजर प्रोडक्ट को लीड करेगा। तो हम लोग यहाँ पर बना सकते हैं। अब आगे हमने HBr डाला था, तो H+ तो यहाँ यूज हो गया, तो बचा क्या, Br-, तो Br- सिंपली यहाँ आ जाएगा।
तो ये हो जाएगा CH3CH CH2Br, यहां Br माइनस कर देंगे, CH3 CH, Br इस बार यहां आ जाएगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज यहां था, सॉरी हाँ ठीक है, ये CH3 हो जाएगा। तो बच्चों आपने देखा कि ये सिंस कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल है, तो मैं लिख देता हूँ मोर स्टेबल कार्बोकेटायन। क्यों है अभी मैंने आपको बता दिया क्यों है, क्योंकि एक यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट से डोनेशन दो एल्काइल ग्रुप से हो रहा है, एक एल्काइल ग्रुप एक और एल्काइल ग्रुप, ये दो एल्काइल ग्रुप इंडक्टिव इफेक्ट से डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन, और हाइपर कॉन्जुगेशन से भी स्टेबिलिटी होती है कार्बोकेटायन की। तो यहाँ तीन अल्फा हाइड्रोजन इधर और 3 अल्फा हाइड्रोजन इधर, दो जगह से 6 अल्फा हाइड्रोजन इन टोटल हाइपर कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व होंगे, इसलिए यहाँ पर 6 हाइपर कॉन्जुगेटिव फॉर्म्स बनेंगे, जबकि इसमें सिर्फ एक ग्रुप डोनेट कर रहा है और अल्फा हाइड्रोजन भी सिर्फ एक ये और एक ये, 2 अल्फा हाइड्रोजन है, इसलिए ये ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन है, इसलिए ये मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। चलिए बच्चे, तो अगली रिएक्शन जो मैंने आपको बताई थी वो भी देखते हैं। तो बच्चे वो रिएक्शन एक और मैंने लिखी थी, तो वो वही वाली रिएक्शन को हम लोग देखते हैं। ये आइसोब्यूटिलीन के साथ हो रही थी, ठीक है। तो इसमें आप लोग खुद इस रिएक्शन में आप लोग पहले, जैसे मैंने आपको पिछली रिएक्शन बताई उस हिसाब से खुद से आप मैकेनिज्म बनाने की कोशिश करिए, और अगर आपसे नहीं बनता है तो आप इसको देखिए। तो सबसे पहला स्टेप बच्चे, पाई बॉन्ड्स का न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन प्रोटॉन। तो होगा क्या, कार्बोकेटायन जनरेट होगा। तो फिर इसको मेंशन कर देते हैं, ये नंबर 1 ये नंबर 2। तो अगर ये नंबर 1 इसको मेंशन कर देते हैं और इसको नंबर 2 मेंशन करते हैं, तो H+ चला गया नंबर 1 पे, तो यहाँ H हो गया, ये CH3 ये CH3 और CH2+। दूसरा कार्बोकेटायन कब बने, क्या बनेगा बच्चे, जब नंबर 2 होगा, सॉरी यहाँ लिखा हुआ है मैंने, नंबर 2 होगा तो दूसरा कार्बोकेटायन बन जाएगा CH3C+, CH3 और हाइड्रोजन कहाँ चला जाएगा, यहाँ CH3, ठीक है। इसके बाद सिंपल ब्रोमीन को जोड़ना है, Br- यहाँ भी जोड़ देंगे Br-, तो यहाँ प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 CH3, हाइड्रोजन यहाँ आ चुका था, ब्रोमीन यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पर अगर देखें CH3, इस बार ब्रोमीन यहाँ आ जाएगा और ये हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चे ये सिंस यहाँ पर देखिए ये कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल होगा, क्यों होगा, इफेक्ट्स को आप देखिए ध्यान से। तो यहाँ डोनेट करने वाले 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 ग्रुप्स हैं, प्लस आई इफेक्ट देने वाले 3 ग्रुप्स हैं, प्लस आई इफेक्ट से डोनेट करने वाले 3 ग्रुप्स हैं, 1 2 और 3, जबकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो प्लस आई से डोनेट करने वाला सिर्फ 1 ग्रुप है, ठीक है। उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन अगर देखेंगे तो 3 3 6 और 3 9, यहाँ पर 9 अल्फा हाइड्रोजन इसको मिल रहे हैं, और यहाँ इसको अल्फा हाइड्रोजन कोई मिल ही नहीं रहा है, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं। तो ये कार्बोकेटायन बहुत अनस्टेबल होगा, ये काफ़ी इसके रिलेटिव ये काफ़ी स्टेबल होगा, तो जो प्रोडक्ट बनेगा ये मेजर होगा, ठीक है बच्चों। तो मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, तो हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन है आपके लिए कि यहाँ पर आपको HBr का एडिशन कराना है बच्चे लोग। किसका एडिशन कराना है, HBr का। यहाँ आपको
HBr का एडिशन कराना है और इन सभी केसेस में बताना है कि मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा। आप चाहे तो आप दोनों प्रोडक्ट लिख सकते हैं, आप उसमें प्रोडक्ट के नीचे लिख दीजिएगा ये मेजर होगा ये माइनर होगा और उसका रीजन देखिएगा। तो पहला मैंने आपको दिया है प्रोपिनोइक एसिड, ये आप लोगों ने नॉमेनक्लेचर पढ़ा हुआ है बच्चों, तो पहला प्रोपिनोइक एसिड ड्रॉ करिएगा। ध्यान दीजिएगा ये प्रोपेनोइक एसिड नहीं है, एक डबल बॉन्ड आएगा इसमें, प्रोपिनोइक एसिड है। दूसरा फिर विनाइल क्लोराइड है, अगर आप नहीं जानते हो तो विनाइल क्लोराइड का मैं स्ट्रक्चर आपके लिए लिख देता हूं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 एंड Cl, ये विनाइल क्लोराइड बच्चों, ठीक है। और तीसरा नाइट्रोइथीन है, ये आप बना सकते हैं, ये बहुत इजीली आप बना सकते हैं। तो इनका पहले आप क्या करेंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे और स्ट्रक्चर बनाने के बाद इनका आप प्रोडक्ट लिखेंगे। तो इतना आप करिए, वीडियो पॉज करके आप करिए, तब तक मैं आपको सॉल्यूशन डिस्कस करता हूं। चलिए बच्चों, तो पहला हम लोगों ने देखा कि प्रोपिनोइक एसिड मैंने आपको दिया था। तो प्रोपिनोइक एसिड में चलिए बच्चों इसको कार्बन नंबर 1 मेंशन कर लेते हैं और इसको कार्बन नंबर 2 मेंशन कर लेते हैं। तो देखते हैं कि क्या प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। तो बच्चे लोग, अगर नंबर 1 पर हाइड्रोजन चला जाए तो CH2 प्लस, नंबर 1 पर हमने हाइड्रोजन डाल दिया और COOH, ये हो गया। और नंबर 2, अब जो हाइड्रोजन है वो चला गया नंबर 2 पे, तो CH प्लस COOH। तो अब बच्चे लोग, आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप के नजदीक है इस केस में, और ये पॉजिटिव चार्ज इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप के थोड़ा सा दूर है इस केस में। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप बच्चों -I इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करता है, वो दोनों केसेस में करेगा। तो सिंस यहाँ दूरी ज़्यादा है, यहाँ से विड्रॉल कम होगा, यहाँ कम दूरी है पॉजिटिव चार्ज में और कार्बोक्सिलिक ग्रुप में, तो विड्रॉल इस केस में ज़्यादा होगा। तो इस केस में ये वाला जो कार्बोकेटायन बना है ये अनस्टेबल हो जाएगा और ये वाला कार्बोकेटायन रिलेटिवली स्टेबल होगा। तो इसीलिए ये मेजर प्रोडक्ट बनाएगा। यहाँ पर अगर हम Br माइनस लगा दें तो CH2Br बच्चे लोग यहाँ आ जाएगा और ये CH और हाइड्रोजन यहाँ आएगा और COOH, ठीक है। और यही प्रोडक्ट बच्चे लोग मेजर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, मुझे लगता है आपकी समझ में आया होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप से पॉजिटिव चार्ज की दूरी ज़्यादा है, एक कार्बन बीच में आ गया, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप से बिल्कुल पास में है, तो यहाँ ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा और ये पॉजिटिव चार्ज और ज़्यादा इंटेंसिफाई होगा, कार्बोकेटायन को और ज़्यादा अनस्टेबल बनाएगा। तो ये वाला जो प्रोडक्ट बनेगा, अगर Br हम यहाँ पर लाएं तो ये माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा। मेजर मैंने लिख दिया है, माइनर मैं नहीं लिख रहा हूं। नेक्स्ट बच्चे लोग, क्या दिया था मैंने आपको, विनाइल क्लोराइड। तो चलिए देखते हैं विनाइल क्लोराइड के केस में क्या होगा। यहाँ पर शायद CH2 लिख दिया है, तो उसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, CH2CHCl होगा, ठीक है। तो अब इस केस में अगर हम H प्लस डाल दें तो इसको हम कार्बन नंबर 1 मेंशन कर देते हैं, इसको कार्बन नंबर 2 मेंशन कर देते हैं। तो अगर कार्बन नंबर 1 पे गया तो क्या होगा बच्चे लोग, 1 पे अगर आप डाल दें तो कार्बोकेटायन सेंटर बनेगा यहाँ CH2 CHHCl, और अगर 2 पर आप डालें, कार्बन नंबर 2 पर डालें तो ये हो जाएगा CH3 CH एंड Cl। तो बच्चे बिल्कुल वही रीजनिंग फिर से आप फॉलो करेंगे, बिल्कुल वही रीजनिंग फॉलो करेंगे कि ये पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, ये जस्ट क्लोरीन के बगल में है, ये पॉजिटिव चार्ज क्लोरीन से दूर है। तो बच्चे लोग मेजर प्रोडक्ट आप बना देंगे, Br माइनस यहाँ देंगे तो CH2 यहाँ पर आ गया बच्चे Br और CHHCl, और यहाँ अगर दे दें आप माइनस तो CH3 CH Br और
Cl। तो इस केस में बच्चों ये मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। तो अगर बच्चे आप लोगों ने सिर्फ इतना ही सोचा और इसको मेजर प्रोडक्ट कर दिया तो आपका सवाल हो जाएगा तुरंत गलत। समझ रहे हैं? बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर आपने इस तरह से पिछले क्वेश्चन वाली रीजनिंग को बिल्कुल वैसे ही यहां पर लगा डाला तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बच्चे आप लोग सिर्फ एक ही इफेक्ट देखे जो प्ले में था, दूसरे इफेक्ट पर आपने ध्यान ही नहीं दिया। जरूर ये क्लोरीन इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो -I इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन ले रहा होगा, ये पक्की बात है। लेकिन दूसरा इफेक्ट जो रेजोनेंस इफेक्ट होता है वो क्लोरीन के केस में +R होता है। क्या होता है बच्चे लोग? +R होता है। तो जब रेजोनेंस से +R इफेक्ट ये लगाएगा तो उसको मैं अलग से यहां पर बता देता हूं, ठीक है? देखिए क्या हो जाएगा। +R लगाने के चलते इस फॉर्म में देखिएगा +R का फायदा, CH3 CH ये प्लस है और ये Cl, ये तो हमारा स्ट्रक्चर है। लेकिन जैसे ही आप इसका रेजोनेटिंग फॉर्म बनाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ डीलोकलाइज कराएंगे तो ये CH3 CH डबल बॉन्ड Cl। तो बच्चे लोग क्या लगा आपको? यहाँ Cl पे आ गया अब पॉजिटिव चार्ज। तो इसको थोड़ा सा सोचिए, समझिए आपकी क्या समझ में आता है। यहां पर आप देखेंगे क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ले रहा था, चार्ज इंटेंसिफाई कर रहा था, लेकिन यहां देख रहे हैं आप क्लोरीन पर ही पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्लोरीन पहले से ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोरीन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये तो बहुत बेकार बात हो गई। लेकिन साथ में ही आप देखेंगे कि क्लोरीन ने जैसे ही इलेक्ट्रॉन पेयर यहां डिलोकलाइज कराया तो कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और क्लोरीन का ऑक्टेट भी कंप्लीट है। तो इस केस में सभी ऑक्टेट्स और ड्यूप्लेट्स कंप्लीट हैं। All octets and duplets complete। तो ये जो फॉर्म है इस पर पॉजिटिव चार्ज तो है और वो क्लोरीन पर है, लेकिन ये वाला फॉर्म स्पेशली स्टेबल हो जाएगा। समझ रहे हैं बच्चे लोग? ये वाला फॉर्म स्पेशली स्टेबल होगा और ये मेजर प्रोडक्ट को लीड करेगा। तो ये इस तरह से आंसर नहीं होगा, इसका आंसर करने का तरीका यहां से आएगा। तो ये मेजर प्रोडक्ट को लीड करेगा। तो यहां पर मैं अब मेजर प्रोडक्ट बना देता हूं बच्चे। ये जो बनेगा यानी कि CH और Br एंड Cl। तो ये जो होगा ये प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? मेजर। मुझे लगता है आपकी समझ में आया होगा। इसको एक बार फिर से समझा देता हूं मैं। ये मैंने क्यों मेजर प्रोडक्ट बना दिया? पिछली बार तो इस तरह का आप लोगों ने देखा था कि माइनर हो रहा था या क्लोरीन इसके जस्ट बगल में आप कह देंगे इंडक्टिव इफेक्ट से क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ये माइनर प्रोडक्ट हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि रेजोनेंस भी यहाँ पर आएगा और क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन जैसे ही डीलोकलाइज कराएंगे पॉजिटिव चार्ज क्लोरीन पर आएगा, कार्बन का हाइड्रोजन का ऑक्टेट और ड्यूप्लेट रिस्पेक्टिवली कंप्लीट हो जाएगा और ये फॉर्म स्पेशली स्टेबल होगा। ये फॉर्म बच्चे स्पेशली स्टेबल होगा, इसलिए ये वाला कार्बोकेटायन मेजर प्रोडक्ट को लीड करेगा। तो ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा। चलिए बच्चे, तो नेक्स्ट एग्जांपल मैंने आपको बताया था, इस पर आप प्रोडक्ट बनाएंगे। तो ये तो बहुत सिंपल है। ये एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। ये इफेक्ट्स कौन से लगाता है आप देखेंगे तो -I एंड +R। लेकिन +R यहाँ रोल में नहीं आएगा क्योंकि दो सिंगल मतलब डबल बॉन्ड्स का कॉन्जुगेशन नहीं मिलेगा ऐसे। तो +R तो आप भूल ही जाएं, सिर्फ -I से आपको फैसला करना होगा। तो -I से अगर फैसला करना है तो इसको कार्बन नंबर 1 मेंशन कर देते हैं, इसको कार्बन नंबर 2 मेंशन कर देते हैं। तो इसको अगर आप करेंगे तो अगर हाइड्रोजन दिया आपने कार्बन नंबर 1 पे तो ये कार्बोकेटायन बन जाएगा बच्चे लोग। और अगर आपने हाइड्रोजन दे दिया कार्बन नंबर 2 पे, 2 है दूर वाला, तो कार्बोकेटायन बन जाएगा ये। तो बच्चे लोग देख रहे हैं आप, नाइट्रो ग्रुप बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग चैंपियन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है। तो ये कार्बोकेटायन थोड़ा अनस्टेबल हो जाएगा इसके रिलेटिव, तो ये कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होगा। तो यहां पर अगर Br- दे देंगे तो प्रोडक्ट बन जाएगा ये। ठीक है। और अगर यहां पर Br- दे देंगे तो प्रोडक्ट बन जाएगा ये। तो बच्चे लोग सिंस यहां पर
जो नाइट्रो ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से विड्रॉ करेगा, तो ये कार्बोकेटायन अनस्टेबल होगा। ये कार्बोकेटायन नाइट्रो ग्रुप थोड़ा ज़्यादा दूर है, तो यहाँ से ज़्यादा विड्रॉ करेगा, यहाँ से विड्रॉल थोड़ा कम हो जाएगा, तो ये वाला प्रोडक्ट मेजर हो जाएगा। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा और बहुत टिपिकल एग्जांपल्स मैंने आपको कराए। इन एग्जांपल्स को ध्यान में रखते हुए आप और क्वेश्चंस ट्राई करने की कोशिश करिएगा, तो आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।